जो रिकवरी का परसेंटेज है वो लगातार 60% से ऊपर चल रहा है। इस समय रिकवरी का प्रतिशत 60.72% है, 60.72। कोरोना वायरस के संक्रमित कुल 399 मरीजों की अभी तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 15,762 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई। तो ये आप देख रहे होंगे कि निरंतर अब 15,000 से ज़्यादा टेस्टिंग हमारी हो रही है। जो हमारी क्षमता थी, हमने इसको तय किया था कि 15 जून तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उसको हम 15,000 ले जाएंगे। वो 15 जून के पहले ही 15,000 से अधिक की क्षमता हो गई है और बहुत शीघ्र 30 जून तक हम इसे 20,000 करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक प्रदेश में 4,56,213 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। पूल सैंपल के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 1,134 पूल लगाए गए, जिसमें से 154 पॉजिटिव आए थे, और 10-10 सैंपल के 99 पूल लगाए गए, जिसमें से 9 में पॉजिटिविटी पाई गई। आरोग्य सेतु ऐप में जो अलर्ट जनरेट होते हैं उनको हम लगातार जिलों के साथ शेयर करते हैं और जिला प्रशासन के द्वारा भी इस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन उसके साथ ही साथ हम अपने राज्य के कंट्रोल रूम से, राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से लगातार जिनको अलर्ट जनरेट होता है उनको हम फ़ोन करवाते रहते हैं और अब तक हम 79,582 लोगों को फ़ोन करवा चुके हैं जिन्हें अलर्ट जनरेट हुआ है। तो आरोग्य सेतु एक बहुत ही उपयोगी ऐप है। आपसे मेरा अनुरोध होगा कि आप भी इस ऐप को डाउनलोड कर लें ताकि ये आपको समय समय पर सावधान कर सके। अगर आप किसी भी संक्रमित व्यक्ति के पास जाएंगे तो ऐप आपको सावधान करता है। आशा वर्कर्स के द्वारा अब तक 16,23,087 16,23,087 माइग्रेंट वर्कर्स को ट्रैक किया गया है। उनके घर जा कर के उनका हालचाल पूछा गया है। हमारे जो फील्ड के वर्कर्स हैं वो निरंतर मेहनत कर रहे हैं दिन रात और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पूरे जो मेडिकल की टीम है, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों और चाहे नर्सेज हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, एएनएम्स हों, आशा वर्कर्स हों और जो उनके सहयोग में बाकी लोग लगे हुए हैं, रेवेन्यू का स्टाफ हो, पुलिस का स्टाफ हो, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का स्टाफ हो, पंचायती राज का स्टाफ हो, जो हमारे ग्राम निगरानी समिति में कार्य कर रहे हैं उनके सदस्य हैं, ग्राम चौकीदार है, जो हमारे मोहल्ला निगरानी समिति में जो लोग काम कर रहे हैं, ग्राम प्रधान हैं, सभासद हैं, ये सब लोग कोरोना से हमारी जंग में हमारे साथ जुड़कर बड़े ही मजबूती से कार्य कर रहे हैं और इन सबका हम धन्यवाद करते हैं कि इस संक्रमण को प्रदेश में नियंत्रित करने में, रोकने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और अपनी भूमिका को ये लगातार मजबूती से निभा रहे हैं। हमारा सर्वेलेंस का काम लगातार चल रहा है और हमारी टीम्स, जिसमें आशा वर्कर्स भी होती हैं, जिसमें एएनएम्स होते हैं, रेवेन्यू के भी लोग होते हैं, साथ में पुलिस के भी लोग जाते हैं, सर्वेलेंस का काम हमारा लगातार चल रहा है और कुल मिलाकर के 17,493 इलाकों में अभी तक सर्वेलेंस का कार्य हुआ है, जिसमें से 5,519 हॉटस्पॉट के इलाके हैं और 11,974 नॉन हॉटस्पॉट के इलाके हैं। इनमें अब तक 1,20,661 टीम दिवस के माध्यम से 91,48,721 घरों का सर्वेलेंस किया गया है, जिनमें 4,66,10,850 लोग रहते हैं। तो ये जो सर्वेलेंस का काम है, ये इन्फेक्शन को कंटेन करने के लिए बहुत ही इसका महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है और इसको लगातार हमारे वर्कर्स फील्ड में लगातार कर रहे हैं। एक लोगों की एक ये मांग आई थी, जो लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो अगर उनके यहाँ एक भी घर में अगर कोई केस निकल जाता था तो उनके घरों को, टावर को 21 दिन के लिए सील कर दिया जाता था। अब वो व्यवस्था, उसमें थोड़ा संशोधन करते हुए ये व्यवस्था कर दी गई है कि अगर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अगर इन्फेक्शन आया है तो उनके बिल्डिंग को, टावर को केवल 14 दिनों के लिए ही सील किया जाएगा, 21 दिन के लिए सील नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार अगर किसी जगह एक ही घर में अगर एक से ज़्यादा केस आते हैं, जब एक से ज़्यादा केस आता है उसको हम क्लस्टर मानते हैं। अगर किसी जगह
3-4 केस आ जाएं अलग अलग घरों में, तो 500 मीटर के रेडियस में कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है और उसके बाद फिर बफर जोन होता है। लेकिन ये निर्णय लिया गया है, जब अगर किसी घर में सिंगल केस आता था, एक केस आता था, तो वैसे में कंटेनमेंट जोन केवल 250 मीटर का होता है या मोहल्ला, पूरा मोहल्ला होता है। ये निर्णय लिया गया है, शासनादेश जारी हो गया कि अगर किसी एक घर में ही अगर केसेस आते हैं, 2-3 लोग उसी घर के संक्रमित हो जाते हैं, तो उस वैसी स्थिति में भी केवल 250 मीटर का ही कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा और मोहल्ला को ही, जो मोहल्ला है उसको ही कंटेनमेंट जोन में रखा जाएगा। भारत सरकार के द्वारा कल कोरोना वायरस के मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी की गई हैं और उसको सभी डॉक्टर्स के साथ हम लोगों ने शेयर कर लिया है, जिससे उन्हें सहायता मिलेगी। इस बीमारी के जो संक्रमण है उसको रोकने के लिए हमारे पास कुछ आसान तरीके हैं जिनको अपना करके हम इस संक्रमण से बच सकते हैं। इस संक्रमण की इस समय कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए इससे बचाव करके ही हम संक्रमण से मुक्त रह सकते हैं। और इसके बचाव के लिए बहुत ही साधारण तरीके हैं, आसान तरीके हैं। पहला, अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहिए, क्योंकि जो आपका हाथ है ये संक्रमण आपके भीतर जाने का जरिया बनता है। जब आप किसी इन्फेक्टेड सरफेस को, सतह को छूते हैं और फिर हाथ से अपने मुंह, नाक, आँख को जब आप टच करते हैं तो वायरस आपके अंदर जाता है। इसलिए अगर आप हाथ को साबुन पानी से अच्छे से धो लेते हैं तो आपका हाथ वायरस से मुक्त हो जाता है और फिर संक्रमण की श्रृंखला, जो ट्रांसमिशन चेन है, वो टूट जाती है। तो पहला काम तो ये कि साबुन पानी से हाथ को बार बार धोते रहिए। दूसरा, जब आप किसी के नज़दीक जाते हैं और अगर वो व्यक्ति संक्रमित है, तो जब आपसे वो बात करता है, जब वो छींकता है, खांसता है, तो जो उसके मुंह और नाक से ड्रॉपलेट निकलते हैं वो आपके अंदर जाते हैं। जब आप बात कर रहे हैं, आपके मुंह और नाक से आपके अंदर जाते हैं और उससे आप संक्रमित हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप दूसरे व्यक्ति से 2 गज की दूरी, बचाव के लिए ज़रूरी, उससे 2 गज की दूरी बना कर रखिए। और जब भी आप किसी से बातचीत करें 2 गज दूर रहें, तो वैसे में वायरस आप तक नहीं पहुंच पाता। और तीसरी बात, बहुत ही आसान तरीका, अपने मुंह और नाक को हमेशा ढक कर रखिए। मास्क से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए। तो जब आप 2 गज की दूरी मेंटेन करेंगे और अपने मुंह और नाक को ढक कर रखेंगे, तो जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं तो वायरस आपके अंदर नहीं जाएगा, आप संक्रमित नहीं होंगे। और अगर आपने अपने मुंह और नाक को ढक के रखा है, तो जब आप हाथ से भी अपना चेहरा टच करते हैं तो भी आपके मुंह और नाक के रास्ते वायरस नहीं जा पाएगा। इन 3 चीज़ों का ध्यान रख करके हम संक्रमण से बच सकते हैं। और जब आप, जो रेस्पिरेटरी एटिकेट होता है उसका भी पालन करना चाहिए। अगर आपको खांसी आ रही है या आप छींक रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये आपके ऊपर आपका मुंह और नाक ढका हुआ होना चाहिए, ताकि जो संक्रमण है वो दूसरे तरफ कहीं दूसरे लोगों के पास न जाए या सरफेसेस पर न गिरे। अगर उस समय मान लीजिए कि आपके मुंह और नाक ढका हुआ नहीं है, तो एक टिश्यू पेपर लेकर के मुंह के ऊपर रख के तब खांसिए या छींकिए और टिश्यू पेपर को डस्टबिन में फेंक दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो अपने हाथ को, केहूनी को इस तरह से लाइए मुंह के ऊपर और तब फिर आप उसमें छींकिए या खांसिए। इससे क्या होगा कि संक्रमण जो है वो नीचे नहीं गिरेगा, आपके यहाँ पर रुक जाएगा कपड़े पर, फिर उसको आप धो लेंगे, तो आप दूसरों को बचाएंगे। हमें अपने को बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। और जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलिए, 2 गज की दूरी इसलिए मेंटेन करना ज़रूरी है कि आपको नहीं पता कि वो व्यक्ति संक्रमित है कि नहीं है, क्योंकि 80% मामले ऐसे आते हैं जिनमें कोई लक्षण ही नहीं आता। तो ये हमको ये मानना चाहिए, आज जब संक्रमण हमें देखने को मिल रहा है, संक्रमण का प्रसार हो रहा है, तो उसकी श्रृंखला को रोकने के लिए हमें ये मान के चलना चाहिए कि हम जिस भी किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं वो संक्रमित संभवतः हो सकता है, इसलिए उससे हम सावधान रहें। हम उससे 2 गज की दूरी मेंटेन करें तो हमें संक्रमण नहीं आएगा। और अगर हम मास्क और लगाएंगे, अपने मुंह और नाक को कवर करेंगे, तो हम खुद भी बचेंगे और दूसरे को भी बचाएंगे। तो इसलिए हमें और आपको, सब लोगों को मिल करके प्रदेश को संक्रमण से मुक्त करना है, संक्रमण को नियंत्रित करना है। और किसी प्रकार की हीन भावना मत लाइए। अगर संक्रमण हो तो, संक्रामक बीमारी किसी को भी हो सकती है और दूसरे को हो तो कोई दुर्भावना मत लाइए। तत्काल जांच करवाइए, अपना इलाज करवाइए। जांच की व्यवस्था
इलाज की व्यवस्था निःशुल्क है और किसी प्रकार के लक्षण आने पर, सांस फूलने पर, जुकाम होने पर, ज्वर होने पर तत्काल हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फ़ोन करें या अपने ज़िले के जिला अस्पताल जाइए, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी संपर्क करिए। तबीयत ज़्यादा खराब लग रही हो 108 नंबर को कॉल करिए और एम्बुलेंस मंगवाइए। एम्बुलेंस आएगी, घर से आपको अस्पताल ले जाएगी, आपकी जांच भी होगी, आपका इलाज भी होगा। तो किसी प्रकार की हीन भावना मत लाइए। जितनी जल्दी आप सामने आएंगे, जितनी जल्दी अपना इलाज करवाएंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ होकर घर बिल्कुल वापस स्वस्थ होकर लौटेंगे। देर करेंगे जटिलताएं होती हैं। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अपनी बीमारी को बिल्कुल न छुपाइए। तत्काल जैसे ही आपको लक्षण लगे तत्काल अपनी जांच कराइए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की और उन्होंने एक एक जिले में जो कार्रवाई की गई है उसका जो है समीक्षा की। कितने जिलों में फेस मास्क का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई है, कितने जिलों में टू व्हीलर पर जो है अगर वहाँ पर टू व्हीलर में ज़्यादा लोग बैठे हैं तो उस पर कार्रवाई की गई है, कितने मामलों में रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन हुआ है, जिलों में क्या कार्रवाई की गई है, और साथ साथ कहीं भी और भी किसी मामलों में अगर धारा 188 के मुकदमे दर्ज किए गए तो उसका रिव्यू किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि हर जनपद में, हालांकि अनलॉक 1 है, लेकिन जहां भी भीड़ भाड़ में, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं हो रहा है, जहां भी मार्केट्स में भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है, वहां पुलिस पेट्रोलिंग की जाए और हर हालत में जो नॉर्म्स हैं उसका पालन किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कामगारों और श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये कहा कि प्रदेश सरकार इसके लिए संकल्पित है और स्किल मैपिंग का कार्य बहुत तेज़ी से कर रही है। ऐसे श्रमिकों और कामगारों को सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए राशन कार्ड भी बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बहुत जल्दी ही हर व्यक्ति का, जहां भी राशन कार्ड नहीं बना है, जो लोग लौटे हैं उनको राशन कार्ड देने की व्यवस्था है। और ये भी निर्देशित किया है कि जिनके राशन कार्ड अन्य प्रदेश से बने अगर हैं तो राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत उस पर भी उनको कार्रवाई की जाए। क्वारंटाइन सेंटर और कम्युनिटी किचन को सक्रिय करने के लिए, साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए आज उन्होंने निर्देशित किया। आज 4:30 बजे शाम को वो लगभग 11 जनपदों के लिए वरिष्ठ अधिकारी जो है आईएएस के सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के और साथ साथ वरिष्ठ चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी एडी और जॉइंट डायरेक्टर स्तर के, आज उनको संयुक्त रूप से एक नई टीम बना रहे हैं जो प्रत्येक जनपदों में जो अस्पताल हैं, जो चिकित्सकीय व्यवस्था है, जो पूरा उपचार की व्यवस्था है, जो बाकी और व्यवस्था है, उनकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी कराने के लिए आज नोडल ऑफिसर्स की बैठक 4:30 बजे करने जा रहे हैं। महिलाओं को रोजगार देने के लिए, आजीविका मिशन से उनको जोड़ने के लिए, ऐसी गतिविधियों को जोड़ने के लिए जो महिलाओं से के सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कराई जा सकती हैं। अचार बनाना है, मुरब्बा बनाना है, पापड़ बनाना है, सिलाई का काम करना है। सिलाई का काम करके एसएचजीज ने पिछले वर्ष काफ़ी संख्या में बेसिक शिक्षा विभाग में जो स्कूल यूनिफॉर्म से वो प्रोवाइड फॉर किया था, ऐसे ही महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार और स्वतः रोजगार देने के लिए निर्देश आज उन्होंने दिए हैं। कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्स में जो है राउंड लें, उनकी मॉनिटरिंग हो, पैरामेडिकल स्टाफ की मॉनिटरिंग हो, सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए, मरीजों को पानी, प्रॉपर पीने के पानी की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था ये किया जाए और साथ साथ जो है ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी अस्पताल में सफाई में कोई कमी न रहे। ये निर्देश आज उन्होंने दिए हैं। महिलाओं के प्रति कहीं अपराध, SC ST में विशेष रूप से उन्होंने निर्देश दिया है कि जहां भी कहीं भी किसी भी SC ST के मामले में यदि कहीं अपराध होता है तो बिना किसी देर के पुलिस जो है प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई करके जो भी दोषी है उसको जो है उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अभी हाल ही में जौनपुर में एक घटना में
हाल ही में आजमगढ़ की एक घटना में और हाल ही में देवरिया में भी जो है उन्होंने ये निर्देश दिए हैं। गौ हत्या के संदर्भ में आपको मालूम है कि अभियान चल रहा है। नया जो है नया अधिनियम और नए एक्ट जो है ऑर्डिनेंस लाकर जारी किया जा रहा है, इस पर भी काम किया जा रहा है। और साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिया है कि जितने भी शिक्षक हैं जहाँ भी हैं, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा में हो, उच्च शिक्षा में हो, बेसिक शिक्षा में हो, समाज कल्याण के अंतर्गत हो, कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालयों में तो काफ़ी संख्या में कार्रवाई अब तक कर दी गई है। तो इन सब के डॉक्यूमेंट्स की एक जांच करने के लिए एक डेडिकेटेड टीम जो है बनाई जाए और कहीं भी किसी भी रूप में ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कोई भी कहीं भी फर्जी अगर पाया जाता है तो कार्रवाई की जाए। हालांकि बड़ी संख्या में सभी विभागों में टीचर्स हैं, समय लगता है, लेकिन एक अभियान चलाकर डेडिकेटेड टीम्स लगाकर कार्रवाई करने का मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो गृह विभाग के माध्यम से 188 की FIR हैं, कुल मिला के 65,337 FIR दर्ज की गई हैं और अब तक 1,78,163 लोगों पर कार्रवाई की गई है। अब तक 64,62,922 वाहनों की चेकिंग भी की गई है और 55,269 वाहन जो है सीज किए गए हैं। चेकिंग अभियान में अब लगभग 29 करोड़ रुपए की राशि यानी 28 करोड़ 87,45,000 से अधिक की राशि जमा करा ली गई है। वाहनों के परमिट, आवश्यक वस्तुओं के अब लगभग 2,97,125 वाहनों के परमिट जारी कर दिए गए हैं। कालाबाजारी और जमाखोरी में अब 921 लोगों के खिलाफ 701 FIR दर्ज की गई हैं और 327 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फेक न्यूज़ पर विशेष अभियान चालू है। फेक न्यूज़ पर आपको मालूम है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वतः ही संज्ञान लेकर ये कहा है कि इस पूरे कोविड अभियान में फेक न्यूज़ का जो है ज़ीरो टॉलरेंस रखा जाए। अब तक 1457 मामलों को सूचना विभाग के माध्यम से पुलिस को इसकी सूचना देते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हॉटस्पॉट्स की संख्या अब 2265 हो गई है। 794 थाने हैं। 9,85,287 मकानों में रहने वाले 58,37,570 लोगों को चिन्हित किया गया है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में जो कोरोना पॉजिटिव संख्या है वो 4929 है, यानी एक्चुअली हॉटस्पॉट के क्षेत्रों को ही अगर कॉन्सेंट्रेट करके कार्रवाई की जाए तो काफ़ी हद तक कोविड की लड़ाई में जो है सफलता मिल सकती है। जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में लोग हैं उनकी संख्या अब 10,169 है। जो व्यक्ति जहाँ भी तबलीगी जमात के थे उनके संदर्भ में बता दें कि सहारनपुर में तबलीगी जमात के जो लोग जिनको चार्जशीट दाखिल की गई थी, माननीय न्यायालय ने उनको सज़ा भी सुना दी 1 माह की और उसके बाद राज्य सरकार ने जो है उनको अनुमति दी कि वो जो है अपने एम्बेसीज के माध्यम से सज़ा के बाद, सज़ा काटने के बाद, माननीय न्यायालय की पूरी प्रक्रिया के बाद उन पर अग्रिम कार्रवाई की जाए। APC साहब की रिपोर्ट के अनुसार अब तक जो हॉटस्पॉट वाली बस्तियां हैं उनमें 4,284 डोर स्टेप डिलीवरी मिल्क बूथ के और मिल्क वैन की हैं। डोर स्टेप डिलीवरी सब्जी आदि की 5,638 हैं। डोर स्टेप डिलीवरी प्रोविजन स्टोर की 5,168 है। प्रोविजन स्टोर के माध्यम से डिलीवरी व्यक्तियों की संख्या 6,063 है और अब हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 92 सामुदायिक जो किचन है उनको संचालित किया जा रहा है। गेहूं क्रय की स्थिति भी अब काफ़ी बेहतर हो गई है और कुल अब तक 392.51 लाख क्विंटल गेहूं जो है क्रय कर लिया गया है और पहली बार मंडी के माध्यम से भी जो है 84,60,000 क्विंटल खरीदा गया है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्य रसद विभाग के माध्यम से 307.91 लाख क्विंटल खरीदा गया है। उद्योगों के माध्यम से अब जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है और मास्क है उसकी 70 इकाइयाँ प्रदेश में चालू कर दी गई। PPE बनाने वाली
70 इकाइयाँ हमारे प्रदेश में अब चालू हो गई हैं और ये एक अच्छा जो है होम ग्रोन इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके माध्यम से प्रदेश को फ़ायदा अब मिल रहा है। उद्योगों में जो श्रमिक हैं, नगरीय क्षेत्र में जो श्रमिक हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो श्रमिक हैं, सबको मिलाकर अब 336.42 करोड़ रुपीस का खर्चा किया गया है, जिसमें अब 33.64 लाख लोगों को जो है लाभ मिल चुका है। ट्रेन्स की संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि अब तक 1647 ट्रेन आ चुकी हैं, जिसमें लगभग 22,23,812 लोग आ चुके हैं। आज भी एक ट्रेन जो है महाराष्ट्र से आ रही है और अब ये सिलसिला काफ़ी हद तक जो है इस कार्य का पूरा हो गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिए थे उसके क्रम में हमारे प्रदेश से अब ट्रेन्स जो है भट्टा श्रमिकों की भी अन्य प्रदेशों को जा रही है और आज भी कुछ ट्रेन्स भट्टा श्रमिकों की अन्य प्रदेश भेजी जा रही हैं। हमारे प्रदेश में कहीं भी किसी भी रूप में यदि कोई भी श्रमिक अन्य किसी प्रदेश का है, प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कृत संकल्प है कि कहीं भी प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अगर अन्य प्रदेश जाना चाहेगा तो सुरक्षित रूप से सकुशल सम्मान के साथ उसको अपने घर भेजा जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।